हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जी आपका अपना राजीव और फिर से हाजिर हो गया हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आज मैं एक सच्ची और अच्छी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। तो बिना देरी किए हुए आज हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर, जिसका जन्म 30 जनवरी 1946 में अमेरिका में हुआ था। पॉल जो है आज भी जीवित हैं और अमेरिका के लॉयर हैं। तो उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी का शीर्षक, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, है जी द आयरन लंग्स। वो आयरन लंग्स क्या है ये भी मैं आपको स्टोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझाऊंगा। तो पॉल का जन्म जब हुआ तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था, हमारे जैसा आपके जैसा, बिल्कुल ही उसकी बॉडी जो थी नॉर्मल थी। तो ये बात है 1952, जुलाई 1952 की है, जब पॉल की उम्र 6 साल की थी। पॉल जो था, बाहर बहुत ही सुंदर रेन हो रही थी क्योंकि जुलाई में अमेरिका में गर्मी होती है। तो पॉल जो बाहर खेल रहा था, बहुत ही सुंदर जो रेन थी उसमें खेल रहा था और खुद को भिगो रहा था। और कीचड़ में खेलते खेलते उसको अचानक से थकान महसूस होती है, सिर भारी हो जाता है, गर्दन जो है वो पॉल मोड़ नहीं पा रहा। उसको लगता है कि उसको शायद बुखार हो गया है रेन में भीगते भीगते। तो वो घर की ओर दौड़ता है। जैसे ही घर की ओर एंटर करता है, वो अपने जो शूज हैं कीचड़ से लिबड़े हुए वहीं पर छोड़कर आ जाता है और घर का दरवाजा जोर से मारता है और देखता है कि सामने माँ जो किचन में काम कर रही है। माँ को देखकर कहता है कि माँ, मैं बीमार हो गया हूँ। माँ भी अपने बच्चे की जो शक्ल देखकर, सूरत देखकर पहचान जाती है कि शायद बच्चा जो बारिश में बाहर नहा रहा था, खेलते खेलते इसको बुखार हो गया है। तो माँ कहती है कि जाओ बेटा, बेडरूम में जाकर आराम कर लो। तो पॉल ऐसा ही करता है, बेडरूम में जाकर आराम कर लेता है। और पॉल को क्या करती है उसकी माँ, कुछ पेंटिंग्स दे देती है उस दिन, कि तुम पेंटिंग करो ताकि तुम बोर ना हो जाओ। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ देकर बिजी रखना पड़ता है ताकि उनका दिमाग बिजी रहे, वो बोर ना हो। तो इसी तरह पॉल की माँ ने किया, पॉल को पेंटिंग्स दे दी। पॉल उस दिन पूरा दिन पेंटिंग्स करता रहता है। दोस्तों, जैसे ही पॉल शाम की तरफ बढ़ता है, पॉल का दर्द भी बढ़ता जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी गर्दन बिल्कुल भी हिल नहीं रही। तो माँ अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करती है। माँ को चिंता हो जाती है, सबकी माँ एक जैसी ही होती है। बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ चिंता से भर जाती है। माँ चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो फैमिली डॉक्टर को फोन करती है और फैमिली डॉक्टर माँ को सलाह देता है कि पॉल को घर पर ही रखिए, 1-2 दिन में ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसने बारिश में खुद को भिगोया है। हो सकता है उसके चलते ये बीमार हो गया हो। तो 1 दिन या 2 दिन में इसकी हालत में सुधार हो जाएगा। तो फैमिली डॉक्टर से सलाह करने के बाद पॉल को उसकी माँ घर पर ही रख लेती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पॉल की हालत बिगड़ती जाती है। तो माँ को पता चल चुका है कि मेरा जो बेटा पॉल है वो पोलियो से ग्रसित हो चुका है। माँ की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय में आपको बता दूं कि पोलियो की नामुराद बीमारी पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में पूरी तरह से फैली हुई थी। पोलियो का जो टीके की खोज हुई थी वो 1955 के बाद हुई है। तो उस समय पोलियो का टीका नहीं था, इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं था। तो माँ जल्दी से जल्दी पॉल को, जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेकर दौड़ती है। माँ अपने बच्चे पॉल को अपनी गोद में उठाए हुए है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन माँ देखती है कि बहुत से बीमार बच्चे हॉस्पिटल में इधर उधर अपने माँ बाप के साथ घूम रहे हैं। सबके चेहरे पर चिंता है। हर कोई चाहता है, हर एक माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस में कहाँ हैं, ये तो ऊपर वाले के बस में है। तो अपनी बारी का इंतजार करते करते उसकी माँ बहुत कुछ वहां पर ऑब्जर्व करती है और उसकी चिंता बढ़ती ही जाती है।
तभी जाकर उनकी बारी आती है और डॉक्टर पॉल को देखते ही बता देता है कि पॉल बुरी तरह से पोलियो से ग्रसित है, इसका बचना अब नामुमकिन है। डॉक्टर कहता है कि शायद पॉल अब बच नहीं पाएगा। पॉल जो कि सब सुन रहा है, पॉल मरना नहीं चाहता। पॉल दिल में इच्छा ठान लेता है कि उसे जीना है, किसी भी हाल में जीना है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये नहीं बचेगा। तो कुछ दिन बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद डॉक्टर समझ लेते हैं कि उसकी सांस नहीं चल रही। तभी लकीली एक दूसरे डॉक्टर आते हैं और वो देखते हैं कि पॉल की अभी सांसें बाकी हैं। पहला डॉक्टर तो पॉल को मरा हुआ समझकर छोड़ जाता है और कह जाता है कि पॉल जो है अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी दूसरा डॉक्टर लकीली, शायद किसी ने भेजा हो, शायद कोई फरिश्ता, वो आता है और कहता है कि नहीं, पॉल की अभी सांसें बाकी हैं। वो जल्दी से इमरजेंसी की ओर भागते हैं पॉल को लेकर और इमरजेंसी वार्ड में जाकर जो पॉल के लंग्स में कॉग्निशन फंसी होती है, जो उसका रेशा अंदर जमा हुआ होता है, क्योंकि पॉल का जो बॉडी है ना, पूरी तरह से ऊपर का धड़ ठीक है, लेकिन नीचे की बॉडी पूरी की पूरी जो है पोलियो से ग्रसित हो चुकी है। ये पोलियो अकेले आर्म या लेग का नहीं है, पूरी की पूरी जो बॉडी है पॉल की, वो पोलियो से बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसीलिए पोलियो की वजह से पॉल को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए डॉक्टरों ने सोचा कि पॉल अब बचा नहीं है। लेकिन दूसरा डॉक्टर जो फरिश्ता आया, उसने पॉल की हालत को देखा, उसने जान लिया कि थोड़ी सांस अभी बाकी है, थोड़ी सी आशा अभी बाकी है। तो पॉल की जो फेफड़ों की क्लीनिंग के बाद देखा जाता है कि पॉल की सांस धीरे धीरे वापस आ रही है। तो पॉल एक बार मर के फिर जीवित होता है। पॉल कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि उनको 3 दिन के बाद होश आता है। जैसे ही उनको होश आता है, उनकी जो गर्दन होती है वो बाहर होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को, अपनी गर्दन के नीचे की बॉडी को एक लोहे के कनस्तर में, एक लोहे के बड़े से डिब्बे में पाते हैं। पॉल देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या है, एक बच्चा हो ही जाएगा, क्योंकि पॉल भी एक बच्चे ही है उस समय, और उनको समझ नहीं आती कि उसमें क्यों रखा गया है। तो माँ समझाती है कि इसे आयरन लंग्स कहते हैं, ये आयरन लंग्स मशीन है। आयरन लंग्स मशीन की खोज 1927 में हुई थी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आयरन लंग्स जो मशीन है वो है क्या। ये एक मशीन है जो कि एयर टाइट कंटेनर की तरह काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जो आदमी जो अपने आप सांस नहीं ले पाता, इसमें एयर आती है आर्टिफिशियली और आर्टिफिशियली बाहर जाती है। बाहर मोटर लगी होती है और वैक्यूम पंप की मदद से, एक वैक्यूम पंप है अंदर एयर फेंकता है, दूसरा जो वैक्यूम पंप है एयर बाहर की तरफ खींचता है। जब पोलियो से आदमी सांस नहीं ले पाते थे, जब पोलियो उनकी पूरी बॉडी को प्रभावित करता था, तो ये मशीन यूज की जाती थी ताकि जिनको पोलियो हुआ है, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस मशीन का यूज करें और ये मशीन उनको सांस लेने में मदद करती थी। जो फुली डेवलप मशीन है 1928 में लुइस शा और फिलिप ट्रिंकर द्वारा बनाई गई थी। तो अब जो पॉल बच चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों को उसके फ्यूचर की चिंता है। डॉक्टरों को लगता है कि क्योंकि पोलियो जो है पूरी तरह उसके शरीर को प्रभावित कर चुका है, डॉक्टरों को लगता है कि पॉल शायद बचेगा नहीं। पॉल कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि उनके आजू बाजू बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पोलियो होता है और वो भी आयरन लंग्स मशीन में रखे जाते हैं। पॉल को इतनी बुरी तरह से पोलियो हुआ होता है कि वो बोल भी नहीं पाते। जब भी पॉल को मशीन से बाहर उन्हें साफ करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए बाहर निकाला जाता 2 या 3 मिनट के लिए, तो पॉल सांस ही नहीं ले पाते। पॉल का जीवन बहुत हार्ड हो चुका था। जैसे कि हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मेरे कुछ दोस्त हों, ऐसे ही पॉल भी चाहते थे कि उनके कुछ दोस्त हों। उनके इर्द गिर्द आजू बाजू में ऐसे और भी बहुत से बच्चे थे जिनके आयरन लंग्स थे, यानी कि जिनको वो मशीन में रखा गया था ताकि वो सांस ले सके। पॉल कहते हैं कि जैसे ही उनके पास कोई बच्चा आता, वो आंखों से, इशारों से एक दूसरे से बात करते, लेकिन कुछ ही दिन में वो बच्चा गायब हो जाता। पर जैसे ही वो नर्स या डॉक्टर या अपने माता पिता से पूछते, तो वो कहते कि अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है।
तो बहुत से बच्चे पॉल के आजू-बाजू जो बुरी तरह पोलियो से प्रभावित थे, पोलियो धीरे-धीरे करके पॉल के हर एक दोस्त को छीन रहा था। लेकिन पॉल की ज़िंदा-दिली देखिए, पॉल ज़िंदा रहना चाहता है। सबसे बड़ी बात है इच्छा। पॉल के मन में इच्छा थी जिंदा रहने की। उसने हौसला नहीं छोड़ा, खुद को हमेशा सकारात्मक रखा, हमेशा कोशिश की आगे बढ़ने की। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, पॉल के साथ क्या-क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। अगर अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। पॉल के माँ और बाप हर रोज उसको मिलने आते। तो एक दिन पॉल की माँ को फोन आता है कि हम पॉल को फिजियोथेरेपिस्ट दे रहे हैं ताकि पॉल की हालत में थोड़ा सुधार हो सके। यहाँ तक कि डॉक्टर पूरी आस छोड़ चुके हैं, लेकिन माँ को आस है कि मेरा बच्चा फिर से ठीक होगा, जिंदा रहेगा। तो जो फिजियो पॉल को दी जाती है उनका नाम होता है मिसिस सुलिवन। बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं वो पॉल की हेल्प करती हैं। वो पॉल की हेल्प करती हैं और उनको सिखाती हैं कि कैसे वो ब्रीद कर सकते हैं, कैसे जो आयरन लंग का बॉक्स है उससे काफ़ी समय के लिए बाहर रह सकते हैं। वो पॉल को एक पपी भी लाकर देती हैं जो कि पॉल का सच्चा साथी बनता है। तो इस तरह एक अच्छा डॉक्टर अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा व्यक्ति आ जाए जो आपको सही दिशा दिखा सके, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी तरह वो डॉक्टर आती है पॉल की ज़िंदगी में। तो वो पॉल को जो ब्रीदिंग है उसकी प्रैक्टिस कराती है। अब धीरे-धीरे पॉल की जो ब्रीदिंग है उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। पोलियो का तो कोई इलाज ही नहीं, आपको पता है। अगर बॉडी एक जगह पर रुक गई तो रुक गई, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साँस हमेशा चलनी चाहिए, यही वो सिखाती है डॉक्टर उस पॉल को। तो पॉल भी पूरी कोशिश करता है। तो दिन ब दिन पॉल आधा घंटा फिर घंटा ऐसे जो है उस आयरन लंग वाली मशीन से बाहर रहने लग जाता है। तो जब पॉल 21 साल का होता है वो पहला ऐसा डिसेबल इंसान बनता है जो बिना स्कूल गए हुए ग्रेजुएट हो जाता है। पॉल की ये इच्छा देखिए, वो पढ़ाई जारी रखता है, चाहे वो उस मशीन में रहा, लेकिन उसमें पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है। पढ़ाई को जारी रखा क्योंकि उस समय ऑनलाइन क्लासेस तो होती नहीं थी, स्कूल जाना ही पड़ता था। लेकिन वो पहला इंसान बनता है अमेरिका में जो बिना स्कूल गए हुए स्नातन की डिग्री प्राप्त करता है। उसके बाद पॉल लॉ स्कूल में जाते हैं और वकील बनते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉल ने बहुत से केसेस भी लड़े हैं और जीते भी हैं। पॉल कभी भी चल नहीं पाए, कभी भी अपने आर्म्स को मूव नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक स्पेशल कुर्सी बना रखी थी, एक असिस्टेंट उनको लेकर जाता, वो उस कुर्सी पर ऐसे बैठकर अपने केस लड़ते, अपने केस का जो भी हल था उनको निकालते, अपने क्लाइंट से बात करते। क्योंकि वो जो डॉक्टर थी ना फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने पॉल को बोलना सिखाया। अब पॉल जो है अच्छे से बोल सकते थे। तो पॉल जो दिन में अब उस मशीन से बाहर रहते, उस आयरन लंग मशीन से बाहर रहते, लेकिन रात को पॉल उसी मशीन में जाना पड़ता क्योंकि पॉल भूल जाते कि कैसे सांस लेनी है जब वो सो जाते। पॉल ने बहुत ही प्रैक्टिस की थी उस सांस लेने की विधि को जानने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको दिन में याद रहती। रात में वो विधि जब वो सो जाते हैं, आपका मन जो अनकॉन्शियस हो जाता है तो चीज़ें याद नहीं रहती, किसी को भी याद नहीं रहती। इसलिए पॉल को हमेशा रात को उस मशीन में सोना पड़ता। तो पर पॉल ने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारा। उनके माँ-बाप ने उनकी बहुत हेल्प की। जैसे ही पॉल 74 ईयर्स के होते हैं, अभी भी ज़िंदा हैं पॉल, तो उनको फिर से वही मशीन में पूरा दिन 24 घंटे अब रहना पड़ता है क्योंकि बॉडी जो है कमज़ोर हो चुकी है, दिमाग की सोचने की शक्ति थोड़ी-सी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी बात खुल के करते हैं। उनको एक नर्स मिली हुई है, तो अब भी वो ज़िंदा है उसी आयरन लंग मशीन में। लेकिन पॉल ने एक मिसाल कायम कर दी। डिसेबल होने के बाद भी, बुरी तरह पोलियो ग्रसित होने के बाद भी पॉल ने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी। पॉल जिंदा रहे। बहुत से बच्चे जो इतनी बुरी तरह से पोलियो से ग्रसित थे, उस समय इस जीवन को छोड़कर चले गए क्योंकि उनमें शायद कहीं आस बाकी नहीं थी।
तो लेकिन पॉल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है दोस्तों ज़िंदगी की, हिम्मत की, दलेरी की और आशा की। हमें भी ऐसे ही बनना है। हमारे साथ क्या होता है, छोटी-सी चोट लग जाए, छोटी-सी डिसेबिलिटी हो जाए, हम बैठकर वही सोचते रहते हैं, आगे बढ़ना तो दूर, हम अपनी जो प्रेज़ेंट ज़िंदगी है ना, उसी में स्टक होकर रह जाते हैं। भविष्य के बारे में तो सोचते नहीं, बर भूतकाल में फँसे रहते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि इस जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप हैं, मैं है, कोई भी है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें पॉल से सीखना है। ज़िंदगी जीने का नाम है, ना कि भोगने का। तो हमेशा याद रखिए पॉल की इस कहानी को। आपके साथ कितना बुरा हो जाए, जब तक आपकी सांसें चलती हैं, जब तक आपका दिमाग काम करता है, जब तक आप जिंदा हैं, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जितना हो सके इस जिंदगी को अच्छे से जिएं, जितना हो सके सकारात्मक रहें। तो पॉल की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर।